अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अफीज़ा खान ब्लॉग। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हर किसी की लाइफ में आता है और हमेशा रहता है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉक्सिक फैमिली मेंबर। तो जी, मैं आज टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के बारे में, ऐसे रिश्तेदारों के बारे में बात करने वाली हूँ जिनकी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिससे हमारा खून खौल जाता है। क्या आपका दिल करता है कि आप, जब वो कुछ ऐसा बोलते हैं, कि आपका ऐसा दिल नहीं करता है कि आप उनको कुछ कर दें, या अ, अ, आपने मतलब जैसे उन्होंने कोई भी बात शुरू करी हो, तो उस पे ऐसा मन करता है ना कि या तो इन्हें जान से मार दें या फिर खुद मर जाएं, क्योंकि इस तरह की जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो इस तरह की बातें ज़रूर करते हैं। और आज मैं आपसे पहले ये बात कहना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी रिश्तेदार है जो इस तरह की कोई हरकत करता है, कुछ इस तरह की बात करता है जिससे कि आपका खून खौल उठता है, या आपको उनकी कोई ऐसी हरकत या आपको ऐसी कोई बात बुरी लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको बुरी लगती है। मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी उन रिश्तेदार की जो ज़्यादा फ़िक्र करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार जो खामख़ा हमारी फ़िक्र करने लग जाते हैं, कि पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारा वज़न क्यों बढ़ रहा है? तुम्हारे अब्बा कोई काम क्यों नहीं करते? हाय बेचारी, कि अब तक शादी नहीं हुई है। अरे तुम्हारा भाई तो कितना निकम्मा है। इस तरह के सवाल जो असल में ये रिश्तेदार जो करते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में बगैर इन्विटेशन के आकर अपना मशवरा देने की कोशिश करते हैं। या क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एक खुली किताब बन गई है, बिल्कुल सब कुछ ओपन है? जैसे कि कभी अक्सर ऐसा होता है, तुम कल बाजार में क्या कर रही थी? अरे मैंने तो आपकी बेटी को कल बाजार में गोलगप्पे खाते हुए देखा था। आपको अपने बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है ना, वो हमारी अम्मी से या हमारे घर वालों से इस तरह से, मतलब लाइफ में अच्छा, चलिए ये बताएं कि जब आपके रिश्तेदार कोई ऐसी बात करते हैं, इस तरह का कोई भी सवाल करते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता था? कि आपके जो रिश्तेदार सामने, मतलब जब आपको बोलते थे, तो आप खामोश हो जाती थी या फिर उसका जवाब देती थी? अच्छा, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि शादी से पहले मतलब क्या होता था, कि इस तरह के जो इंटरफेयर करने वाले बहुत सारे रिश्तेदार मेरे भी हैं। तो वो अक्सर ना, जैसे हम कभी भी कहीं भी जाते थे ना, तो मेरे अम्मी अब्बा से मतलब आके खामखा मतलब इस तरह की, अरे आपकी बेटी तो अकेली कॉलेज गई थी क्या? अरे वो वहाँ पे क्या कर रही थी? अरे ये वो, और इस तरह के जो सवाल करते थे ना, तो मतलब जब वो मेरे अम्मी अब्बा के सामने बोलते थे ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा। मतलब इस तरह का कि ये मेरा फालतू में मेरी लाइफ में क्यों, मतलब इस तरह से अपना डिस्टरबेंस कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन फिर शादी हो गई, फिर शादी के बाद भी ऐसा होता है कि अरे आपकी बहू वहाँ पर खड़ी थी, वो ग्रिल पे खड़ी थी या छत पे खड़ी थी, क्या कर रही थी? तो जो इस तरह की जो बातें हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि शादी से पहले ही इस तरह की बातें होती हैं, शादी के बाद भी इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब वक़्त गुज़रने लगता है, आप थोड़ा और मैच्योर होने लगते हैं, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आप उन चीज़ों को समझने लगते हैं, और फिर आप उन्हें एक मैसेज ज़रूर पहुँचाते हैं कि मेरी लाइफ़ से अब दूर रहें। इस तरह का एक रिएक्शन ज़रूर ज़रूर आता है। तो ऐसा ही फिर धीरे-धीरे से चेंज हुआ, और फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ में, मतलब अपने ऐसे रिश्तेदारों के साथ में एक बाउंड्रीज सेट कर ली, जिससे दूसरे को बड़ा क्लियर सा मैसेज जाता था कि उन्हें मुझसे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। मैं बात करूँगी हमारे ऐसे रिश्तेदारों के बारे में जो शादी के बाद भी हमारी ज़िंदगी में अ, हमें परेशानियाँ ही देते रहते हैं।
तो अच्छा, यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि ऐसे रिश्तेदार भी जो मैरिड कपल को भी अपनी मर्जी से ढालने की कोशिश करते हैं। मियाँ के साथ ऐसे बात करो, जैसे मैं खाना पकाती हूँ वैसे पकाओ, यहाँ आओ वहाँ आओ, इनसे मिलो इनसे ना मिलो, ऐसा पहनो ऐसे, मतलब इस तरह का मत पहनो, कि शौहर से पल पल की रिपोर्ट लो कि वो कहाँ जा रहे हैं। इस तरह के मशवरे, बिल्कुल गैर ज़रूरी बातें, जो ऐसे मशवरे ना नए-नए शादी के जोड़ों को ना मतलब एक उलझन सी पैदा कर देते हैं। ऐसे रिश्तेदार जो शादीशुदा जोड़े की पर्सनल लाइफ में भी बहुत-बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। जैसे अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ है? इतने टाइम हो गया, तुम्हारा शौहर तुम्हें वक़्त क्यों नहीं देता है? आखिर मसला क्या है? इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़रूर करते हैं। और इसी तरह से एक शौहर से भी, तुम्हारी बीवी को घर के ये काम सीखने चाहिए, वगैरह-वगैरह, इस तरह के मतलब सवाल हमेशा-हमेशा आपकी लाइफ में करते ही रहते हैं। अच्छा, फिर जो ये रिश्तेदार होते हैं ना, ये दोनों मियाँ-बीवी के जो अलग-अलग जो मसले होते हैं ना, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, उन्हें मतलब उन दोनों को ही मतलब परेशान कर देते हैं कि तुम दोनों की तो अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, तुम अपने शौहर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्तेदारों का इस तरह का जो रवैया होता है ना, इस तरह का उनका जो मिज़ाज होता है, वो लाइफ़ को बिल्कुल ना एकदम ऐसे जहन्नुम बना देता है। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो वाक़ई में लाइफ़ को ना बिल्कुल हेल करके रख देती हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि वो मियाँ से बीवी के मतलब जो खर्चे वगैरह के बारे में मतलब बहुत इंटरफेयर करते हैं। शौहर को फिर वो ये सब कहा जाता है हस्बैंड को कि तुम्हारी बीवी तो इतना खर्चा दे रहे हो, तुम्हारी बीवी तो इतना खर्चा कर लेती है, तुम्हारी बीवी दहेज में क्या चीज़ लेके आई है, तुम्हें तो ये सब नहीं मिला। कुछ मतलब नंदे इस तरह की होती हैं कि जो जैसे कि लड़की की शादी हुई है, उन्हें याद आ जाता है कि घर में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। वो अपने बेटे के ऊपर बर्डन डालने में शुरू हो जाती हैं। जो कुछ माँ ऐसी होती हैं, कुछ मतलब इस तरह की, जैसे नंदे भी बहुत सी ऐसी होती हैं। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह मेरी नंद बहुत-बहुत अच्छी हैं, वो सब इतनी अंडरस्टैंडिंग की हैं। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में इस तरह की जो बातें करते हैं। बहुत सी सास ऐसी होती है कि अरे ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, ये खर्चा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसे तो गाड़ी मिली है, मेरे बेटे को तो ये भी नहीं मिला, मेरा बेटा तो इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, मेरा तो ये है वो। तो इस तरह की भी बातें करे जाती हैं, जो कि हमारे ही फैमिली मेंबर होते हैं, हमारे ही रिश्तेदार होते हैं, हमारे ही घर के, जिनसे हमसे हमसे इतने अच्छे ताल्लुकात होते हैं, वही लोग इस तरह की जो है बातें। अच्छा, बहुत से रिश्तेदार तो ऐसे मतलब आके बात करते हैं कि बीवी को मतलब लड़कियों को ऐसे समझाते हैं, या हस्बैंड के सामने इस तरह की बात करते हैं कि बीवी को सास के सामने दब के रहना चाहिए, ससुराल के काम करने आने चाहिए, इस तरह के नखरे वाली लड़की को कौन बर्दाश्त करेगा। अब आती हूँ मैं ऐसे रिश्तेदारों पे जो आपके साथ तब जुड़ते हैं, आपके के साथ जब कनेक्ट होते हैं, जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव होता है, जब आपके पास पैसा आता है, या आप लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। असल में ऐसे रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो रिश्तेदार इस तरह के मतलब वो ज़्यादा दुख देते हैं कि वह सिर्फ आपके साथ कनेक्ट होते हैं तब, जबकि ज़िंदगी में कामयाब हों। आपके बुरे वक़्त में ऐसे रिश्तेदार बिल्कुल कोसों दूर होंगे, इनका अता-पता भी नहीं होगा। कि कहाँ पर हैं, कभी कुछ भी मतलब मसला हो गया तो वो बिल्कुल गायब है, उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है। लेकिन अगर आप कामयाब हो गए, तो बस फिर तो इससे बड़े रिश्तेदार इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे रिश्तेदारों के बारे में जो कि हमें आके ये बताते हैं कि आपकी बेटी के लिए कैसा लड़का ज़्यादा अच्छा है, आपकी बेटी को कहाँ पे शादी करनी चाहिए, या आपके बच्चे छोटे हैं तो वो हमें ये एडवाइस करने आते हैं कि आपको अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, आपको इस तरह के स्कूल में नहीं डालना चाहिए। इस तरह के रिश्तेदार भी आपकी लाइफ में मौजूद रहते हैं। और इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं ना, बस बिना फालतू के
बिना खर्चे के वो अपनी एडवाइस देने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के रिश्तेदारों से भी दूर रहना चाहिए जो बिना मांगे ही आपको एडवाइस देना शुरू कर दें। इस तरह के रिश्तेदार भी आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल जहन्नुम बना देते हैं। तो अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ कि ऐसे रिश्तेदारों से हमें कैसे दूर रहना है। कि कहीं भी अगर इस तरह की बातें वो कर रहे हो तो उन्हें एक टुक सा जवाब दें कि आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। और शादीशुदा मैरिड अगर कपल हैं तो आप उन्हें इस तरह की एडवाइस दें कि अगर वो आपसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो आप उनसे नरमी से पेश आएं, उनसे ज़्यादा इस तरह से बात ना करें। तो इन सब चीज़ों से जब आप दूर रहने लगेंगे ना, ऐसे लोगों को जब एक जवाब देंगे तो वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर होते जाएंगे। उनसे एक बाउंड्रीज बना लेंगे कि आपको मुझसे इस लिमिट से ही बात करनी है। उन लोगों से आप इस तरह से ज़्यादा बात करें ही ना। जब आप इस तरह से बात नहीं करेंगे ना तो वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देंगे। कि अगर वो आपके बच्चों के बारे में कोई भी बात कर रहे हैं तो आप सीधा सा उन्हें ये जवाब दे सकते हैं कि भाई मेरे बच्चे हैं, मुझे कहाँ पढ़ाना है, मुझे बच्चों को कैसे देखना है, क्या करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। अगर मेरा बच्चा कुछ गलत करेगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, आपकी नहीं होगी। तो जब हम एक बिल्कुल टुक सा जवाब देंगे ना, तब इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं ना, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो खुद ब खुद हमारी लाइफ से ना दूर हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि भाई यहाँ तो मेरी मुफ्त की जो एडवाइस है ना वो बिल्कुल नहीं चलने वाली है, इसलिए यहाँ से अपना रास्ता नाप लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और बस आपने ये घर के काम वगैरह आपने देखे ही होंगे, धीरे धीरे सारे काम हो रहे थे। और इस तरह की अपनी हमारी ये बातें चलती रहती हैं, इस तरह के टॉपिक्स वगैरह मैं बहुत अच्छे से लेके आती रहती हूँ। आई होप आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगती हों, समझ में आती हों। अगर मेरी सारी बातें और मेरी जो वीडियोस हैं, मेरे समझाने का तरीका है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हो सकता है मेरी इन बातों से उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, उन्हें शायद मेरी बातें अच्छी लगें, उन्हें मेरी बातें कुछ समझ में आए, तो उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ सुकून मिल जाएगा, इजी हो जाएगा। उन्हें इस तरह के लोगों को हैंडल करने का तरीका आ जाएगा, उन्हें उनसे बात करने का तरीका आ जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और रूटीन आपने देख ही लिया, बच्चों के साथ बाहर गई थी और घर पे बस यही छोटे मोटे काम होते रहते हैं। लाइफ बस ऐसे ही चलती रहती है, आप लोगों के प्यार के साथ, आप लोगों के सपोर्ट्स के साथ। तो बस अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी लाइफ को खुशी से जिएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।